कास्ट सिस्टम पर पूरा देश खड़ा है। विभिन्न जातियों में, हाँ, जातियों में अपने आप को बड़ा कहना, छोटा समझना ये पाप है, लेकिन जाति जान पहचान की चीज है। इंसान का कैरेक्टर उसे बड़ा और छोटा करता है, यही हम लोग की मान्यता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि रोहिंग्या और तमाम जो मुसलमान, भाई अच्छा, गिरिराज जी का मामला हो या भाजपा के लोगों का मामला हो, न देश हित में न जनहित में, ये मामले समांतर लोगों को बुनियादी मुद्दों से भटकाने वाले मुद्दे होते हैं और उसी मुद्दे का शिकार आप लोग हो जाते हैं। ये लोग कभी देश की जनता की हित की बात करते हैं क्या? बिहार की तमाम तर पार्टियां नहीं बल्कि बिहार की 13 करोड़ जनता चाहती है कि जाति आधारित गणना हो, लेकिन केंद्र ने अनसुनी कर दी। बीजेपी के मुद्दे देश की जनता को भटकाने वाले मुद्दे हैं, उसकी फिक्र और परवाह मत कीजिए। बिहार की जनता और पिछड़ी जनता का बड़ा सवाल है कि यहाँ पर पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आर्थिक सामाजिक गणना हो, उसके लिए फैसला लिया गया है। इस फैसले को अमली जामा पहनाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के विवाद फैलाने वालों का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। जातिगत जनगणना को लेकर अभी आज बैठक थी, सर्वदलीय बैठक। उसमें एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान भी शामिल हुए। जी अख्तरुल ईमान जी, आज बैठक थी, आज आप भी शामिल हुई, क्या बात है? सर्वसम्मति से क्या बात है? केंद्र ने बिहार के साथ इंसाफ नहीं किया है। विशेष राज्य के दर्जे की बात कही गई, उसमें भी अंगूठा दिखाया गया और 75 सालों के बाद भी समाज के दबे कुचलों को बराबरी का हक नहीं मिला है। उसके लिए ज़रूरी था कि कोई साइंटिफिक डाटा बेस्ड हमारे पास गणना होती जिसके आधार पर नीति निर्धारण होता। केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, जबकि बिहार में बार बार सर्वसम्मत और सदन में भी फैसला लिया गया और आज सर्वदलीय बैठक हुई। इससे पहले सर्वदलीय डेलीगेशन गया। इसका मतलब ये है कि बिहार की तमाम तर पार्टियां नहीं बल्कि बिहार की 13 करोड़ जनता चाहती है कि जाति आधारित गणना हो, लेकिन केंद्र ने अनसुनी कर दी। मैं मुबारकबाद देता हूँ बिहार की सरकार को और तमाम तर दलों के नेता को कि सबने सर्वसम्मत होकर फिर फैसला लिया है कि बिहार में जाति आधारित गणना हो और वो काम कराया जाए और इसका आज अंतिम रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि हम कैबिनेट में बहुत शीघ्र ही इसका फैसला लेने जा रहे हैं और समयबद्ध तौर पर इसका किया जाएगा। हम लोगों ने मुतालबा किया है कि टाइम फ्रेम तय हो और ऐसा नहीं कि सिर्फ गणना हो जाए बल्कि उसका प्रकाशन भी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में गणना कराया गया लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो सका। उसके लिए भी सरकार वचनबद्ध हो। तो इस तमाम तर मामले में सर्वसम्मत फैसला लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एजेंडा की बात उस वक्त हम कहते जब इसमें कोई पार्टी शामिल होती और कोई विरोध करती। मैं समझता हूं ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है बल्कि बिहार की तमाम तर पार्टियां सर्वसम्मत फैसला ले रही हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता के हित का फैसला है। आप लोग इससे पहले भी गए थे, प्रधानमंत्री पहले जातिगत जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। क्या लगता है कि अभी बैठक में क्या तय हुआ? मामला यह है वो क्या कहती थी, क्या कहती है। बीजेपी के मुद्दे देश की जनता को भटकाने वाले मुद्दे हैं, उसकी फिक्र और परवाह मत कीजिए। बिहार की जनता और पिछड़ी जनता का बड़ा सवाल है कि यहाँ पर पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आर्थिक सामाजिक गणना हो, उसके लिए फैसला लिया गया है। इस फैसले को अमली जामा पहनाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के विवाद फैलाने वालों का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। ये कहा गया कि सभी धर्मों की होती तो जाति जनगणना, तो मुस्लिम धर्म में भी इसमें कोई ये तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोगों की होनी चाहिए। और ये सत्य पर आधारित मामला है कि देश में जितने भी धर्म के अनुयायी हों सबके यहाँ कास्ट है। कास्ट सिस्टम पर पूरा देश खड़ा है। विभिन्न जातियों में, हाँ, जातियों में अपने आप को बड़ा कहना, छोटा समझना ये पाप है, लेकिन जाति जान पहचान की चीज है। इंसान का कैरेक्टर उसे बड़ा और छोटा करता है, यही हम लोग की मान्यता है। जातिगत जनगणना अगर होता है तो आने वाले दिनों में क्या कुछ नजारा, क्या कुछ? मैं कहता हूं एक बीमार इंसान की अगर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, एक्सरे होता है, तो बीमारी पकड़ी जाती है और दवा लिखी जाती है। तो जाति आधारित अगर जनगणना हो जाएगा, किस समुदाय का, किस कास्ट का क्या हाल है, उसकी सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल पोजीशन क्या है, वो जब तस्वीर सामने में आ जाएगी तो नीति निर्धारण करने में आसानी होगी। देखिए एक आखिरी सवाल, इसके भी सब कास्ट की गिनती होगी, क्या उस पर भी बात हुई कि सब कास्ट है उनकी? हाँ भी सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। मामला ये है कि सब कास्ट की गिनती करके कास्ट के दरमियान में मतभेद पैदा करने वाला काम नहीं, बल्कि उनकी सही तौर पर आर्थिक सामाजिक गणना करके उनके लिए ईमानदाराना पॉलिसी बनाने की जरूरत है।
गिरिराज सिंह ने कहा कि रोहिंग्या और तमाम जो मुसलमान थे, उनकी- भाई अच्छा, गिरिराज जी का मामला हो या भाजपा के लोगों का मामला हो, न देश हित में न जनहित में, ये मामले समांतर लोगों को बुनियादी मुद्दों से भटकाने वाले मुद्दे होते हैं और उसी मुद्दे का शिकार आप लोग हो जाते हैं। ये लोग कभी देश की जनता की हित की बात करते हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए अख्तरुल ईमान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ साफ क्लियर बता दिया कि भाई होनी चाहिए और भाजपा हमेशा से इसका विरोध करती रही है, मगर नीतीश कुमार का शुक्रिया कि उन्होंने इस चीज़ को करवाने के लिए फैसला लिया। अब देखिए पिछले बार भी सभी प्रधानमंत्री से मिलने गए थे मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब कितना वक्त लगेगा वो टाइम फ्रेम भी डिसाइड करता है। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।